हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, एंजॉय करेंगे अपनी अपनी लाइफ में। हम आ गए हैं आपके साथ एक नई एफएफ लेके, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि हमें एक वुल्फ स्टोरी लेके आनी चाहिए, यानी वेयर वुल्फ। तो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक वेयर वुल्फ स्टोरी। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी और चलते हैं अब स्टोरी की तरफ। एक बहुत ही ग्रैंड यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है जिसका व्यू बहुत ही खूबसूरत होता है और वो शहर के जो है ना वो लोगों से बहुत दूर होती है। और ये यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा ग्रैंड होती है और यहाँ पे हर एक वेयरवुल्फ यानी जो पावरफुल फैमिलीज होते हैं उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे होते हैं। और सिर्फ पढ़ नहीं रहे होते बल्कि यहाँ पे वो लोग ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं और उन लोगों की कंपटीशन, स्पोर्ट, ट्रेनिंग और जो स्कोर्स हैं वो मिला के काउंट किए जाते हैं कि एंड में हर साल हर एक जो स्टूडेंट्स की बैच निकलती है उनमें से एक स्टूडेंट्स जो है उन्हें चूज़ किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्टूडेंट्स और कम से कम 3 स्टूडेंट्स को हर साल चूज़ किया जाता है और उन्हें शामिल कर लिया जाता है वेयरवुल्फ जो है ना वो गवर्नेंस काउंसिल के अंदर। और वो काउंसिल जो है वो अगले 5-6 साल तक चलती है जब तक उसके सारे ही मेंबर्स दोबारा से रिव्यू ना हो जाएं। हर साल 5-5 मेंबर्स ऐड होके उस 20 लोगों की काउंसिल को बढ़ाते हैं, जिसमें से कुछ सीनियर्स होते हैं और हर साल नए लोग आते ऐड होते जाते हैं और पुराने जो हैं वो रिटायर होते जाते हैं। और यही काउंसिल है जो फेयरवुल्फ्स की इस पूरी सिटी यानी पूरी एक स्टेट को मॉनिटर करती है। लेकिन इस काउंसिल में ज़्यादातर जो वीक ओमेगाज होते हैं उन्हें कभी शामिल नहीं किया जाता। और अगर कोई ओमेगा इतना कैपेबल भी हो कि वो सारी चीज़ें कर सकता है तब भी उसे वो लोग उस काउंसिल में शामिल नहीं करते, जो कि ओमेगाज को अपने लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसीलिए ओमेगाज जो हैं वो इस रूल्स के बहुत ज़्यादा हक में नहीं होते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें एक फेयर चांस दिया जाए और उन्हें उनकी कैपेबिलिटीज़ पे जो है वो जज किया जाए, ना कि सिर्फ इस बात पे कि वो एक ओमेगा है। क्योंकि ये उनका भी राइट है कि वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, compete कर रहे हैं, तो उन्हें हर एक चीज़ में बहुत अच्छा होना है। और तभी स्टार्ट होती है हमारी स्पोर्ट और सब लोग चीयर करने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे खेली जा रही थी फुटबॉल। और फुटबॉल में 2 टीम्स थी, एक थी रेड और एक थी ब्लू टीम। और जो हमारी रेड टीम का कैप्टन था वो था ह्यूजिन और हमारी ब्लू टीम का कैप्टन था फेलिक्स। बिल्कुल, ह्यूजिन और फेलिक्स एक दूसरे के एनिमी और राइवल्स थे। हर एक छोटी छोटी चीज़ में उनका कंपटीशन चलता रहता था, क्योंकि ह्यूजिन और फेलिक्स जो है वो एक राइवल फैमिली से आते हैं और बचपन से लेके आज तक उन दोनों ही की लड़ाई और कंपटीशन चलता आ रहा था। वो तो अच्छा था कि कुछ साल तक जो फेलिक्स है वो मुल्क से बाहर चला जाता है, कम से कम 6 साल तक। लेकिन क्योंकि यहाँ से कौंसिल में चूज़ होने के लिए यही से लोगों को चूज़ किया जाता है, इसीलिए फेलिक्स ये चांस मिस नहीं करना चाहता था और अपनी फैमिली को जो है वो भी टॉप पे लेकर आना चाहता था। इसीलिए वो इस यूनिवर्सिटी में वापस आ जाता है और उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेता है। और अभी उसे कुछ ही दिन हुए थे कि वो आता है और अपनी स्टडी स्टार्ट ही नहीं करता, क्योंकि अभी उसे 3 दिन ही हुए थे और क्लास अटेंड करते हुए बहुत सारे लोग से मिलते हुए। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ह्यूजिन भी यही है। ह्यूजिन जो है वो इस कैंपस का कह सकते हैं कि लीड था। उसे सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और सारी लड़कियां ओमेगा और बीटा तो उसे अपना चार्मर और ड्रीम बॉय समझ के उसके ऊपर जो है ना अपना दिल निछावर कर रहे थे। दूसरी तरफ जब फेलिक्स इस कैंपस में आता है तब उसकी ब्यूटी देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लगता था। और सब लोग अपने उस जो फेलिक्स है उसे ज़्यादातर अल्फ़ा के बजाय एक बीटा समझते थे। लेकिन क्योंकि हमारा फेलिक्स एक
अल्फ़ा था और वो सबको यही बोलता था कि वो एक अल्फ़ा है और वो एक यूनिक अल्फ़ा है, इसीलिए किसी ने पहले इतना खूबसूरत अल्फ़ा देखा नहीं है, इसीलिए वो लोग हैरान हो रहे हैं। लेकिन वो हर किसी से आराम से जीत जाता था, लेकिन जब भी उसका कंपटीशन ह्यूजिन के साथ होता था वो हमेशा ही हार जाता था। बचपन में भी उसके साथ यही होता आया था और अब फिर से वही हो रहा था, जिसके लिए फिलिक्स को बहुत बुरा लग रहा था। और इस वक्त भी वो ड्रेसिंग रूम में बहुत गुस्से में बैठा हुआ था। उसने अपने ग्लव्स और जूतों को उठा के अपने लॉकर के पेपर मारा हुआ था और वो अपने गुस्से में से अपने बालों को भी अपने हाथ में पकड़ के बैठा हुआ था। तभी लीनो वहाँ आता है और कहता है, फिलिक्स तुम खामा गुस्सा कर रहे हो। तुम जानते हो कि ह्यूजन यूनिक है और ह्यूजन में एक नॉर्मल अल्फा से कहीं ज़्यादा पावर है। और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम स्ट्रांग नहीं हो या फिर तुम में पावर नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि तुम तुम्हें तुम्हें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी, क्योंकि हर किसी की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। तभी फिलिक्स उठता है और कहता है, अपनी क्वालिटीज़ हमेशा मुझे एक ओमेगा समझा जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा फेस थोड़ा सा प्रिटी है और मैं थोड़ी सी अपनी बॉडी से फिर माइंड लुक देता हूँ। इसके लिए तुम्हें पता है मैंने इतना वेट गेन किया है, मैंने इतनी ज़्यादा जिम की है, मैंने अपनी रूटीन अपनी लाइफस्टाइल सब कुछ चेंज कर दिया सिर्फ इस इमेज को मिटाने के लिए। लेकिन देखो जैसे ही मैं दोबारा उस बल्कि अल्फ़ा के सामने आ गया और फिर से मेरी आइडेंटिफिकेशन पे सवाल उठाए जा रहे हैं। वो लोग क्या चाहते हैं कि मैं अपने अल्फ़ा होने का क्या सबूत दूँ। तभी वो कहता है, कुछ नहीं, कुछ किसी को तुम्हें प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं। सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, तुम अच्छे से जानते हो कि यहाँ पे ओमेगास और अल्फ़ास में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तुम खामखा में टेंशन ले रहे हो। तभी फिलिक्स कहता है, मैं टेंशन नहीं ले रहा। तुम जानते हो मेरी फैमिली की सारी होप्स मुझ में हैं और हमारे पास ये लास्ट चांस है। अगर मैं कौंसिल में ऐड नहीं हुआ तो मेरी फैमिली दोबारा इस सिटी में कभी नहीं आ सकेगी। तभी लीनो कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे प्रेशर और तुम्हारे इस सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में, लेकिन एक बंदा तो सिलेक्ट नहीं होता ना। अगर ह्यूजन हो भी रहा है तो तुम उसके साथ भी सिलेक्ट हो सकते हो। तभी फिलिक्स कहता है, बिल्कुल नहीं, या तो वो सिलेक्ट होगा या फिर मैं कौंसिल में भी उसके साथ नहीं रह सकता। मेरी लाइफ ऑलरेडी उसकी वजह से हेल बन चुकी है, मैं इसे और नहीं देखना चाहता। तभी लीनो कहता है, अच्छा ठीक है, तुम ज़्यादा परेशान मत हो। और फिलिक्स जो है ना, वो लीनो के बाहर जाने के बाद अपनी बॉडी की तरफ देखता है और कहता है, अब मैं थक चुका हूँ, मैं टायर्ड हो चुका हूँ, अब मैं और नहीं लड़ सकता, मैं सच में थक चुका हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ मैं एक अल्फ़ा हूँ, लेकिन ये बात तो सब लोग जानते हैं ना कि मैं एक रिसेसिव अल्फ़ा हूँ, जिसकी पावर एक 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 अल्फ़ा से कहीं कम है। लेकिन मैंने मेहनत करके अपने आप को इस काबिल बनाया कि किसी को ये बात पता ही ना चले कि मैं एक रिसेसिव अल्फ़ा हूँ। किसी को भी मेरी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। मैं अल्फ़ा हूँ, बस यही पहचान काफ़ी है मेरे लिए। और मुझे अपनी लाइफ से किसी भी और तरह का डर कभी नहीं आने देना। और फिर उठता है और बाहर चला जाता है फ्रेश होने के लिए। और तभी बाहर से किसी की आवाज़ आती है आने की, और जल्दी से फिलिक्स जो है ना, वो बाथरूम पहन लेता है और बाहर आ जाता है। और उसके फ्रेंड्स यानी जो उसके टीम मेंबर्स होते हैं वो कहते हैं, ओह आज फिलिक्स हमारे साथ पार्टी यूज़ कर रहा है, वाह ये तो एक मिरेकल है। तभी फिलिक्स उनकी तरफ देखता है और कहता है, शट अप, मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी, और वहाँ से जाने ही लगता है। तभी उनमें से एक आगे आता है और कहता है, तुम क्यों डरते रहते हो, तुम एक अल्फ़ा हो, तुम्हें हमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी फिलिक्स कहता है, और तुम लोगों का ये डर या फिर जो भी तुम लोगों की क्यूरियोसिटी है, इसको ख़त्म करने के लिए मुझे तुम लोगों के साथ अपनी लाइफ शेयर करने का कोई शौक़ नहीं है। और वैसे भी मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ और मुझे किसी को भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अल्फ़ा हूँ या क्या हूँ। तभी वो कहते हैं, डोंट वरी, हम अच्छे से जानते हैं तुम अल्फ़ा हो और हमें तुम पे बिल्कुल भी डाउट नहीं है। हम उन लोगों की तरह बिल्कुल नहीं है, वो तो एनिमीज़ है ना, इसीलिए तुम पे डाउट करते रहते हैं। तभी फिलिक्स उनकी तरफ देखते हैं और कहता है, ये सब कहने की बातें हैं, तुम लोग हर दूसरे दिन कोई ना कोई उटपटांग चीज़ लेके आ जाते हो,
सिर्फ इसलिए ताकि ये प्रूव कर सको कि मैं अल्फ़ा नहीं हूँ। लेकिन तुम लोग ये अच्छे से जानते हो कि मैं अल्फ़ा हूँ। और अब मैं कैसे प्रूव करूँ तुम लोगों को? क्या मैं अपना बच्चा ला के खड़ा कर दूँ तुम लोगों के सामने? तभी तुम लोगों को यकीन आएगा कि मैं एक अल्फ़ा हूँ। तभी उसका कलीग जो है ना वो हंसने लगता है और कहता है, वाह, ये आइडिया अच्छा है, वैसे तुम ऐसा कर सकते हो। तभी यूजिन कहता है, फ्रिक्स कहता है, तुम लोग बहुत ज़्यादा बुरे हो, आई हेट यू ऑल। और वहाँ से चला जाता है और सब लोग कहते हैं, हम मजाक कर रहे हैं, वापस आ जाओ। और ये फिलिक्स अपनी जो बाथरूम है उसे ठीक करता हुआ जा रहा होता है और जल्दी से बाथरूम से निकल के बाहर चला जाता है और सोचता है कि पाल पाल बच गया। अगर अभी वो लोग आ जाते तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। और फिर वो जल्दी से जो है ना भाग जाता है और अभी वो जल्दी से अपने जो है ना वो दूसरे रूम में जा ही रहा था ताकि यहाँ से चला जा सके। लेकिन तभी वो किसी से टकरा जाता है और वो गिरने ही वाला होता है कि सामने वाला बंदा उसकी कमर से पकड़ के उसे अपने करीब करता है और उसके होठों पे हल्का सा पैक कर देता है। तभी फिलिक्स कहता है, ये क्या बदतमीजी है। तभी जब से उसकी ऊपर नजरें उठती हैं और वो सामने देखता है कि वहाँ कोई और नहीं बल्कि यूजिन है। उसके तो पूरी बॉडी में एक तरह से ना आग लग जाती है। वो गुस्से से यूजिन को दूर धकेलता है और कहता है, तुम डर्टी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की। तभी वो कहता है, मैं करीब नहीं आया, तुम खुद मुझे सेड्यूस कर रहे हो, देखो अपनी पूरी चेस्ट दिखा के। तभी फ्लिक्स जल्दी से अपने रूप को ठीक करता है और कहता है कि ये तुम ही हो, बेशरम, शेमलेस और घटिया इंसान, तुम्हारी वजह से। तभी यूजिन कहता है, मेरी वजह से क्या? तभी फिलिक्स कहता है, मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता, तुम्हारे साथ मुँह लगना मुझे अपनी इंसल्ट फील होती है। और वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ यूजिन उसे कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है। और यूजिन उसे दीवार के साथ पिन कर देता है और उसके पास आ जाता है और उसके कान के पास जाके जो है ना विस्पर करता है और कहता है, क्यों तुम्हें मेरे आने के बाद तुम्हें मेरे करीब आके क्या सेडक्टिव फील होता है, रोज़ फील होता है? और अगर ऐसा है भी तो मैं तुम्हारी हेल्प। तभी फिलिक्स जो है ना वो जल्दी से यूजिन को खुद से दूर धकेलता है और कहता है, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें कभी कभी मार दूंगा। तभी यूजिन कहता है, ओह वाह, तुम एक मैच तो मुझसे जीत नहीं सकते, पड़े आए मुझे मारने वाले। तभी फिलिक्स कहता है, तुम चाहते तो शायद यही हो कि एक दिन मैं तुम्हें मार दूं और जेल चला जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा बहुत कुछ अचीव करना है। तुम्हारी तरह सब कुछ मुझे प्लेट पे मिलके रख के नहीं दिया गया। तभी यूजिन स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें लगता है कि मुझे सब कुछ प्लेट में मिला है, मैंने स्ट्रगल नहीं किया। ओहो, मैंने मेहनत की है, इसीलिए मैं स्पोर्ट्स में, इसीलिए मैं आर्चरी में और इसीलिए मैं इस फाइट में हर चीज़ में ज़्यादा अच्छा हूँ। और डोंट वरी, तुम्हें ये तो पता चल ही गया होगा कि लास्ट ईयर इस कैंपस में सबसे ज़्यादा हर साल किसके नंबर्स आते हैं, यानी फर्स्ट पोजीशन कौन लेकर आता है। इस दफ़ा तुम मेरे क्लासमेट हो तो डोंट वरी, मैं तुम्हें मार्क्स में भी हरा ही दूँगा। तभी फिलिक्स कहता है कि एक वो जगह है जहाँ मुझे तुम कभी नहीं हरा सकते, डोंट वरी, मैं तुमसे वहाँ पे बिल्कुल नहीं डरूँगा। तभी यूजिन कहता है, चलो कोई नहीं, अगर स्टडी में तुम मुझसे थोड़े स्लाइटली अच्छे हुए भी तो कोई बात नहीं, स्पोर्ट और बाकी की चीज़ों में मैं तुमसे कहीं ज़्यादा आगे हूँ। तभी फिलिक्स कहता है, बिल्कुल भी आगे नहीं हो, अगर मैं ना हूँ तो तुम्हारा ये एग्रेशन दिखेगा ही नहीं, क्योंकि सब लोग तुम्हें बहुत आराम से जीतने देते हैं, एक मैं ही तो हूँ जो तुम्हारे साथ compete करता है। और अगर तुम इस कंपटीशन को भी हटा देना चाहते हो और चाहते हो कि ट्रॉफ़ी भी तुम्हारे पास थाली में रख के एंड मिले, तो डोंट वरी, तुम ऐसा कर सकते हो। तुम्हारी जो फ्रॉड और ट्रिक्स है उसके साथ मैं प्ले नहीं कर रहा। तभी यूजिन कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो, मैंने तुम्हारे साथ कौन सी ट्रिक्स प्ले की हैं? तभी फिलिक्स हंसता है और कहता है, तुम भूल रहे हो तुमने स्कूल से मुझे कैसे निकलवाया था। तभी यूजिन कहता है, तुम अभी भी वो बात लेके बैठे हुए हो, बच्चे थे हम लोग और बस। तभी फिलिक्स कहता है, बच्चे थे, तुमने मुझे स्कूल से निकलवा दिया था और उसकी वजह से कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था मुझे दूसरे स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि सबको लगता था मैं बुली हूँ, मैं बुरा लड़का हूँ। और तुम्हें तो बहुत
खुशी हुई होगी ना ये जानकर कि मैं स्कूल में काम और नहीं पढ़ रहा था। तभी फेलिक्स जो है ना वो जाने लगता है। यूजन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, तुमने कभी मुझे एक्सप्लेनेशन ही नहीं देने दी। ऐसा कुछ नहीं है फेलिक्स, वो एक प्रैंक था, मुझे नहीं पता था वो इस तरह से हो जाएगा। आई एम सॉरी, मैं तो सिर्फ। तभी फेलिक्स उसे कहता है कि तुम्हारे ना मुझे अब सॉरी की ज़रूरत है और ना ही तुम्हारे किसी एक्सप्लेनेशन की। अपनी एक्सप्लेनेशन अपने पास रखो, मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं, और दोबारा मेरे इतने करीब मत आना। और यूजिन जो है ना वो दूर हट जाता है क्योंकि फेलिक्स उसे पुश करके जा चुका था। और फेलिक्स के जाने के बाद यूजिन सोचता है कि ये किस तरह की फ्रेगरेंस थी। उसे उसे बहुत साइड से फ्रेगरेंस आ रही है, लेकिन लेकिन यहाँ तो वो लोग वो ही दोनों थे, यूजिन और फेलिक्स। और फेलिक्स तो एक एल्फा है, वो स्वीट कैसे स्मेल कर सकता है। तभी यूजिन को लगता है ये उसका वहम है, या फिर कोई ओमेगा यहाँ पे आसपास में घूम के चला गया होगा। लेकिन जो भी है उसे यहाँ से जाना है, क्योंकि अब उसे यहाँ और नहीं रहना। उस तरह से ही फ्रेगरेंस ने उसके दिल की धड़कनों को तेज़ कर दिया था, और ये इस फ्रेगरेंस को जानता था। हाँ, वो इस फ्रेगरेंस को जानता है। और अगर ऐसा है, ये वही फ्रेगरेंस हुई, तो यूजिन जल्दी से इधर उधर ढूंढता है, लेकिन उसके आसपास में कोई नहीं होता। और दूसरी तरफ फेलिक्स जल्दी से अपने रूम में आ जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है और कहता है, ओह शिट, नो 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 नो, प्लीज़ डोंट 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 डोंट। और वो जल्दी से बाथरूम चला जाता है। दूसरी तरफ यूजिन आसपास में ढूंढता रह जाता है कि कहीं कहीं तो उसे उस ओमेगा की फ्रेगरेंस या उस ओमेगा की ड्रेसेस मिले, क्योंकि इस कैंपस में ऐसा कोई नहीं था, ऐसा कोई भी ओमेगा जिससे ऐसी कोई फ्रेगरेंस आती हो। ये अचानक से हुआ है और इतने सालों बाद, और वो उस फ्रेगरेंस को भूला नहीं। वो अपनी गलतफहमी समझता है और वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसके फ्रेंड्स वेट कर रहे थे। और वो कहता है, बस मुझे फ्रेश तो होने दो। और फिर वो अपने रूम में चला जाता है और फ्रेश होके बाहर आ जाता है क्योंकि वो सब लोग बाहर जा रहे थे। और यूजिन बाहर जाता है और काफ़ी देर तक एंजॉय करते रहते हैं क्योंकि आज वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच जीत चुके थे। और अब वो लोग काफ़ी खुश थे और इसी खुशी में वो लोग ड्रिंक करने आए थे। और यूजिन काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। तभी उसकी मदर की कॉल आ जाती है, जो कि उसे कहती हैं कि तुम कब घर आओगे, इतना अर्सा हो गया तुम घर नहीं आए। तभी यूजिन कहता है, मॉम डोंट वरी, सब कुछ सेट है और मैं बहुत जल्द घर आ जाऊँगा। तभी बैकग्राउंड में किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। तभी यूजिन कहता है, मॉम डैड 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 किस चीज़ पे गुस्सा है, कहीं वो आपको। तभी वो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो किसी स्टाफ मेंबर पे गुस्सा कर रहे हैं, मैं देख लूँगी। ठीक है, अब मैं फ़ोन बंद करती हूँ, मुझे जाना होगा। तभी यूजिन कहता है, मॉम प्लीज़ आप उनके पास मत जाएं, वरना वो आप पे। तभी वो कहती हैं, डोंट वरी, सब कुछ ठीक है, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ अपनी सेलिब्रेशन एंजॉय करो। लेकिन वो सब कुछ सुनने के बाद यूजिन का बिल्कुल भी मूड नहीं होता वापस बार में जाने का, या फिर उन सारे लोगों के साथ जो है ना दोबारा से बैठने का। तभी वो अंदर जाता है और अपने फ्रेंड को कहता है कि उसे कुछ काम है, उसे जाना है। वो लोग कहते हैं, ऐसे कैसे, वो ड्रिंक सारा पे करने वाला था। तभी यूजिन अपना कार्ड रखता है और उनके सामने जो बॉटल पड़ी होती है वो उठा लेता है और कहता है, पे कर देना, अब मैं जा रहा हूँ। और वो बाहर से निकल के सीधा घूमते आगे आ जाता है। वो ड्रिंक कर रहा था इसीलिए वो गाड़ी नहीं लेता, लेकिन वो सामने ही एक पानी वाली जो है ना वो रास्ता होता है जहाँ से वो बिल्कुल एक छोटी सी पुल गुजर रही होती है। वो उस पुल पे आ जाता है और बैठ जाता है ड्रिंक करने के लिए। और तभी अचानक से किसी के जो है ना वो गिरने की आवाज़ आती है। यूजिन इधर उधर देखता है और तभी उसे एनवायरनमेंट में उसी ओमेगा की स्वीट फ्रेगरेंस आती है। और वो जल्दी से उठ जाता है और वो ढूंढता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। लेकिन उसे तभी चांद की रोशनी में कोई पानी में स्विमिंग करता हुआ दिख जाता है और वो सोचता है कि ओमेगा इस वक्त यहाँ स्विम कर रहा होगा। बिल्कुल भी नहीं, इतना सेफ जगह ये है ही नहीं, क्या वो पागल है। और यूजिन यही सब कुछ सोच के आगे जाता है और जल्दी से उस पानी में छलांग लगा लेता है। और ओमेगा जो अपने ही दिन में राइट स्मोक जो है ना वो स्विमिंग कर रहा था, अचानक से किसी के इतने ऊपर से गिरने पे डर जाता है
और वो जल्दी से पीछे जाना चाहता है, बल्कि वो एक जो है ना बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाता है और देखने लग जाता है कि बाहर कौन है। लेकिन तभी उसे कोई उसके बैग से पकड़ता है और कहता है, फाइनली आई फाउंड यू। तभी वो ओमेगा उसकी पहुंच से दूर जाने की कोशिश करता है और कहता है, नहीं तुम क्या कर रहे हो, पागल हो, छोड़ो मुझे। तभी यूजिन कहता है, ऐसे कैसे छोड़ दूँ, तुम्हें पता है तुम्हें कितने सालों तक ढूंढा, मैं आज भी नहीं भूला। जब जब मेरी मेरी फर्स्ट रेड आई थी, तब मैंने तुम्हें स्मेल किया था, और उसके बाद आज तुम्हें स्मेल कर पा रहा हूँ। तुम्हें पता है मैंने कितना ज़्यादा मिस किया तुम्हें। तभी वो मेघा से खुद से दूर धकेलता है और कहता है, तुम पागल तो नहीं हो गए, मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, और प्लीज़ मुझे दूर रहो। तभी यूजन कहता है, ऐसे कैसे। वो मेघा जल्दी से ही पास में पड़ा हुआ अपना मास्क उठाता है और फेस भी लगा देता है, और जब यूजन उसे अपनी तरफ मोड़ता है तब उसने मास्क लगाया होता है और वो हाथ बढ़ा के मास्क पकड़ना चाहता था। तभी वो मेघा उसके हाथ पकड़ लेता है और कहता है, बिल्कुल भी नहीं। तभी यूजन कहता है, कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशबू चाहिए, मुझे ये खुशबू बहुत पसंद है, तुम्हें पता है आई लव दिस, और मैंने इसे कितना मिस किया। और यूजन ये कह के अपनी गर्दन उस ओमेगा के जो है ना गले में छुपा देता है, और फ्रेग्रेंस लेने के लिए उसे हल्की हल्की जो है ना लिप किसेस करने लग जाता है उसकी गर्दन पे। तभी वो ओमेगा जो है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी हीट में होता है और किसी को पता ना चले, इसीलिए सबसे दूर यहाँ पे स्विम करने के लिए आया था, क्योंकि उसे लगा था यहाँ पे कोई भी अल्फ़ा इस वक्त नहीं होगा। उसे नहीं पता था कि ये अल्फ़ा यहाँ पे होगा। तभी वो उसे दूर धकेलता है और आगे जाने की कोशिश करता है, लेकिन ह्यूजिन जल्दी ही से उसे पत्थर पे जो है ना वो गिरा देता है और उसके ऊपर आ जाता है और कहता है, तुम्हें आज जाने नहीं दूँगा, आई रियली मिस यू। क्या तुम मुझे अपनी पहचान नहीं बता सकते? क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकते कि मैं बता सकूं कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तभी वो ओमेगा जो है ना वो यूजन को धक्का देता है और कहता है, तुम मुझसे दूर रहो, मुझे मैं किसी भी अल्फ़ा के पास नहीं जाना चाहता, और मुझे किसी भी अल्फ़ा की ज़रूरत नहीं है प्रोटेक्शन के लिए, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तभी ह्यूजन जल्दी से जो है ना आगे बढ़ता है और उसी का मास्क उसकी आंखों पर कर देता है और उसे किस कर देता है। और ओमेगा जो ऑलरेडी हीट की वजह से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा रोज़ हो जाता है, और वो अल्फ़ा को पुश करने की बजाय उसे अपने और करीब कर लेता है और उस किस को डीप कर लेता है। और ह्यूजिन, जिसने अपने पूरे कपड़े पहने हुए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कपड़ों को रिमूव करने लग जाता है, और क्योंकि उसके कपड़े पूरे गीले हो चुके थे, वो सामने ही पत्थर पे रख देता है। और वो उसी दौरान जो है वो उस ओमेगा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। कभी वो उसके चिन पे किस कर रहा था, कभी उसके होंठों पे किस कर रहा था, कभी उसके नेक पे किस कर रहा था, और उसकी खुशबू में गुम हुआ था। और वो ओमेगा भी जो है ना वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बेबस फील करता है, जिसकी वजह से उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, लेकिन वो आंसू उस मास्क में छुप रहे थे। और ह्यूजिन जो है ना उसकी बॉडी को टच करने लग जाता है, और ये टच उस ओमेगा को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो अपनी सेंसिटिव टाइम पे किसी अल्फ़ा को चाहता था, लेकिन वो अल्फ़ा ह्यूजिन होगा उसने कभी नहीं सोचा था। तभी ह्यूजिन जो है ना वो अपनी पैंट रिमूव कर देता है और ओमेगा के करीब आ जाता है। तभी ओमेगा उसे कहता है, प्लीज़ डोंट। तभी ह्यूजिन उसे कहता है, डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें प्रेग्नेंट नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। जब तक तुम अपनी पहचान नहीं बता लेते तब तक बस मैं कुछ पल तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, ताकि मैं तुम्हारे साथ बिछड़ने के बाद भी इन पलों में तुम्हें याद करके अपने पास महसूस कर सकूं। और ये कहते ही वो उस ओमेगा की टांगें अपने शोल्डर पे रख लेता है और सामने ही पत्थर पे उसे लिटा देता है। और फिर ह्यूजिन जो है वो फिलिक्स के साथ यानी ओमेगा के साथ रोमांस करने लग जाता है, और ओमेगा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो सब भी ये एंजॉय कर रहा होता है। और ह्यूजिन जैसे ही अपने
जो है ना वो काम करके हल्का सा हट जाता है और थक जाता है। तभी वो नीचे लेट जाता है एक पत्थर पे और ओमेगा को अपने ऊपर लेटा देता है और कहता है तुम थक चुके हो, मैं तुम्हें और तंग नहीं करूँगा। और क्योंकि एक ओमेगा को अपनी हीट में एक अल्फ़ा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए उस अल्फ़ा के फेरोमोन्स जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा है ह्यूजिन, उसकी वजह से उसकी हीट जो है ना वो स्टेबलाइज हो जाती है और थोड़े ही से फेरोमोन्स और एक अल्फ़ा की प्रेजेंस और टच से वो काफ़ी बेटर फील करने लग जाता है। और जब ओमेगा को फील होता है कि ह्यूजन सो चुका है, ह्यूजन अपनी नींद की वादियों में गुजर चुका है, तभी ओमेगा वहाँ से उठता है और पास पड़े हुए अपने और ह्यूजन के कपड़ों में से जो भी उसे सही पास मिलता है वो जल्दी से उठा लेता है और अपने आप को कवर कर लेता है और वो ह्यूजन की जैकेट ओपना बिल्कुल नहीं भूलता और वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ह्यूजन जो है वो सो रहा होता है। अचानक से उसे लगता है कि उसके ऊपर फेस पे रोशनी आ रही है। जब वो इधर उधर देखता है तो देखता है कि सनराइज़ हो रहा है और जल्दी से वो चाहता है कि वो जल्दी से अपने ओमेगा का फेस तो देख ले, क्योंकि रात को मूनलाइट की वजह से वो उसका फेस ठीक से देख नहीं पाया और मास्क भी होने की वजह से। लेकिन अभी जैसे ही वो उधर उधर देखता है वहाँ देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि उसके अपर क्लोथ्स यानी उसकी जैकेट और उसकी शर्ट भी वहाँ पे नहीं है। ये जो है ना वो सोचता है ओह शिट, ओमेगा चला गया और मैं सोता रह गया। ओह नो, मैंने फिर से ये चांस गवा दिया और अब पता नहीं मुझे कितने साल दोबारा उससे मिलने का वेट करना पड़ेगा। क्योंकि ह्यूजन को याद था वो अपनी कॉलेज ट्रिप पे जो है ना वो लोग अभी अपने कॉलेज में एंटर ही हुए थे और तभी वो बहुत खुश था और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपनी न्यू लाइफ के लेके। तभी समर कैंप की वजह से वो अपने जो है ना फ्रेंड्स के साथ एक समर कैंप में चला जाता है और वहीं पे इंजॉय कर रहा होता है। ये समर कैंप एक जंगल की साइड था और वहाँ पे दूर ही में कुछ लोग भी दिख रहे थे जो कि छोटे छोटे से घर और फार्म हाउस की तरह से बने हुए थे। ह्यूजन जो है ना वो रात को बाहर निकलता है क्योंकि उसे जो है ना उसके फ्रेंड्स ने रूम में बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ था और ह्यूजन को बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। उसे उन सारी ओमेगा अल्फा और बीटाओं की जो फ्रेगरेंस है वो बहुत बुरी लग रही थी। वो वहाँ से बाहर आ जाता है और चलते चलते उनमें से एक जो है ना वो फार्म हाउस की तरफ आ जाता है और वो फार्म हाउस बहुत जो है ना बहुत खूबसूरत बना हुआ था। लेकिन तभी उस फार्म हाउस बंद था, उसमें कोई नहीं था और ह्यूजन यही देख के वापस जाने ही वाला होता है कि उसके साथ में ही उसे किसी का शेडो दिखता है और वो उस पेड़ के पीछे जाता है क्योंकि उसकी बॉडी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रही थी। ये उसकी फर्स्ट रट थी। तभी वो पीछे मुड़ने ही वाला था कि वहाँ पे उसे किसी की फ्रेगरेंस फील होती है और जल्दी से वो उस तरफ जाता है और देखता है कि वहाँ पे एक ओमेगा है और वो ओमेगा काफ़ी यंग है, लेकिन वहाँ पे रात थी और दूसरा वो पेड़ के पीछे था। तभी ह्यूजन जो है ना वो जल्दी से उसे पकड़ लेता है और कहता है ओमेगा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम क्या चोरी करने गए थे उस फार्म हाउस में, क्योंकि वो फार्म हाउस तो बंद है। वो ओमेगा से दूर तक गिरता है और पीछे जाने ही वाला होता है, लेकिन ह्यूजन उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने करीब करता है और उसकी जो है ना स्वीट सी फ्रेगरेंस जो उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बिल्कुल एक न्यू रेन की तरह। और तभी ह्यूजन उसे किस कर देता है और वो ओमेगा, क्योंकि अभी उसे जो है ना वो रिसेंटली पता चला था कि वो ओमेगा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड था और बहुत ज़्यादा दुखी और वो अपनी ये पहचान किसी को नहीं बताना चाहता था। इसीलिए वो अकेला था और उसे नहीं पता था वो एक अल्फा की जंगल में फंस जाएगा।